वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको करा रहा हूँ आपकी एनओएस 10th मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज है 2.10। 2.10 का एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ, जिसमें कि आपको क्या निकालना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, यानी परिमेयकारी गुणक निकालना है। ठीक है। परिमेयकारी गुणक का मतलब है कि ऐसी किसी करनी को गुना करें हम यहाँ पर, जिससे कि जो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका परिणाम आएगा, वो एक परिमेय संख्या बन जाए। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर। ठीक है। न्यूमरेटर डिवाइड बाई डेनोमिनेटर लिख सकते हैं, यानी हर, यानी न्यूमरेटर ऊपर होता है, डेनोमिनेटर नीचे होता है। उन परिमेय संख्याओं को हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको ये करनी दे रखी है, ये करनी परिमेय संख्या कैसे बनेगी। तो एक किसी किसी करनी की गुना करेंगे, किसी फैक्टर की गुना करेंगे। जिस फैक्टर की यहाँ पर गुना करेंगे, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए, उसको बोला जाता है परिमेयकारी गुणक, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए दोस्तों ध्यान से समझना चीज को, कि आपका जो परिमेयकारी गुणक है ये कैसे निकाला जाता है। क्योंकि पूरी एक्सरसाइज, यानी इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो इस पर डिपेंड है, इस पर निर्भर है पूरे, कि परिमेयकारी गुणक कैसे निकाला जाता है। अगर आपको परिमेयकारी गुणक निकालना नहीं आ रहा, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसलिए दे रखा है कि आपको यह आना चाहिए कि परिमेयकारी गुणक कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर आप बुक पे जाओगे, बुक के अंदर जाओगे, तो बुक में तो सीधा लिखा हुआ है आंसर कि इसका परिमेयकारी गुणक ये है, इसका परिमेयकारी गुणक ये है। लेकिन ये निकाला कैसे जाता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परिमेयकारी गुणक निकालेंगे कैसे। यानी आपको क्या चीज सोचनी पड़ेगी, जिस सोच के आपको पता लगेगा कि हाँ जी, परिमेयकारी गुणक इस तरह निकल सकता है, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर इस तरह निकल सकता है। ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगी, आपको ध्यान से रखना। ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, पहले ले लीजिए, पहले दे रखा है, देखिए फर्स्ट में आपको दे रखा है, आपका दे रखा है घनमूल, और इसके यहाँ पर 3 है, यानी इसके क्यूब रूट है, और 4 9 है। यहाँ ध्यान से देखना, किताब में तो सीधा आंसर मिलेगा इसका। आपको याद है 4 9 दे रखा है, 4 9 के फैक्टर कीजिए। देखिए 4 9 के फैक्टर करूंगा, क्या आएगा, 7 × 7 आएगा। भाई 4 9 के फैक्टर 77 49 होता है ना, 7 × 7। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका, आगे से लिख सकते हैं आप 7 की घात 2 लिख सकते हो, 7 की पावर 2। अगर ये पावर 3 होती, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं बन जाती ना, 7 निकल के आ जाता। कब, अगर यहां पर ये होती 3, क्या होती 3, क्योंकि 7 की पावर 3, और उसके ऊपर अगर ये होता घनमूल, तब क्या ये 3 है, यहाँ इस पे लगा हुआ है घनमूल, आपका लगा हुआ है घनमूल, और यहाँ 7 के बाद 3 है, तब निकल के 7 आ जाता। लेकिन अभी निकल के नहीं आ पा रहा, यानी अभी तो निकल नहीं पा रहा। तो क्या 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 करना पड़ेगा, हमें क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसमें कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर 7 की घात 3 बना दें। कितनी बना दें, ये 7 की घात 2 है ना, इसको 3 बना दें। 3 कैसे बनाएंगे, ये देखिए 3 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए आगे। इसके बाद ये मत लेना, ये तो समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। अब आपको देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर 7 की 2 है ना, हम एक और 7 बनाना, एक और 7 का मतलब क्या है, अगर हम एक और घनमूल के अंदर 7 को इसके साथ गुना कर दें, तो क्या होगा, देखिए अब आगे क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना क्या होगा। ये 3 है, ये 7 की घात कितनी हो जाएंगी, 3, और फिर निकल के क्या आएगा आपका 7, और 7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी एक रैशनल नंबर है। इन 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कहते हैं जो ये जो फैक्टर है, जिसको हमने गुना करी, यानी आपका 7 और ऊपर आपका घनमूल 3, ये एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है आपका, जो आपको फर्स्ट में दे रखा है, यानी घनमूल जो दे रखा है 49 का, घनमूल 49 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, आपका घनमूल में, यानी क्यूब रूट के अंदर 7। इसका क्या है, रैशनलाइजेशन, इसको बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्ट। आपको किताब के अंदर सिर्फ यही लिखा मिलेगा कि रूट घनमूल, जो आपका घनमूल 49 है, इसका क्यूब, इसका परिमेयकारी गुणक कौन सा है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये। लेकिन निकाला कैसे, मैंने आपको बताया। यानी आपको यहाँ पता लग रहा है, अगर 3 हो जाएगा तो ये 7 की 3 हो जाएगी, तो आपको क्या है, यहाँ से 7 निकल सकता है। तो आपने क्या कहा, वही आपको एक 7 की गुना कर दी इसके अंदर, तो एक 7 की गुना करोगे तो 7 की 3 हो जाएंगी, 7 की 3 होने को 7 निकल जाएगा। यानी जो आपको 7 बनाना था, तो जिस फैक्टर से गुना निकल बन सकता है, उसी फैक्टर को बोला जाता है परिमेयकारी गुणक या रैशनलाइजिंग फैक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आपको पहले में पता लग गया इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है, यहाँ तो पता लग गया 7 आ गया। उसके बाद लिखना, इसलिए इसके यहाँ पर, इसके बाद ना, यहाँ जहाँ तक सोल्व करना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ये 2 चीजें। ठीक है। और ये तो मैंने निकल के आया हमारा, ठीक है, बात समझाया था। आप उसके बाद लिखना इसलिए, इसलिए ये 7 हो गया, एक परिमेय संख्या लिख देना यहाँ पर, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है क्या, 7 परिमेय संख्या है, 7 निकल के आया आपका, और 7 एक परिमेय संख्या है।
लिख लिया। उसके बाद लिखना कि इसलिए जो आपका ये है, ऐसे चिन्ह लगाना 7 और यहाँ पर 3 लिखना। एक क्या है, परिमेयकारिक गुणक है, परिमेयकारिक गुणक, परिमेयकारिक गुणक, गुणक है, ठीक है, ये लिख लेना। ठीक, तो ये आपका निकल के आया आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर। इट मीन्स द क्यूब रूट 7 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर, आपने निकाल लिया यहाँ पर। अब इसका हम जो सेकंड है उसको निकालेंगे और थर्ड को निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, ये जो है ये और ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो है ये ध्यान रखना, कैसे निकाला जाएगा ये समझना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इनका इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दे रखी है, ये इस तरह की क्या है आपके यहाँ कन्या दे रखी होती है, उनका परिमेयकारिक गुणक यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए आप सेकंड पे करते हैं। देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखना। सेकंड में दिया हुआ है आपका √2+1 दिया है, ठीक है। अब एक चीज देखना, √2+1 को हम कैसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि a+b और उसमें अगर हम a-b की गुना कर दें तो आपका क्या आता है, a² - b² आता है ना, ये ध्यान रखो, आता है। तो यहां पर देखिए क्या है, ये आपका √2+a, अगर ये हमारा a हो और ये हमारा b हो तो क्या होगा, यहां बीच में प्लस रखा है तो a+b, इसका मतलब ये हमारा a+b है। देखना कैसे निकालते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझो। ये a+b है, अगर इसके अंदर हम a - b की गुना कर दें तो हमारा क्या बनेगा, a² - b का स्क्वायर बनेगा ना, और a - b क्या होगा हमारा, √2-1 की गुना कर दें। अब देखिए गुना करेंगे तो हमारा a² - 1 b²। इट मीन्स अगर हम √2+1 है इसके अंदर गुना कर दें, किसकी, √2-1 की, लिख देना, √2-1 की गुना करने पर, तो √2 की गुना करोगे क्या होगा, अपने √2+1 है ना, √2 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, बराबर √2+1 में √2-1 की गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का वर्ग -1 का वर्ग यानी b का वर्ग, a का वर्ग - b का वर्ग, फॉर्मूला ये है ना आपका। देखिए a² - b का स्क्वायर। तो जब आप √2 की 2 बार गुना करोगे, √2 तो √2 गुणे √2, तो ये क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की घात 2 और पूरे पे करनी, वहां से निकल के क्या जाएगा आपका, 2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 की वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 करेंगे 1 ही आएगा, जो कि 1 करेंगे तो लास्ट में कितना निकल के आएगा आपका, 2 - 1 आपका 1 आ गया। देखिए हमारा क्या निकल के आया, हमारा आया 1 निकल के। इसका मतलब जो हमारा √2-1 है वो अगर हम गुना करें √2+1 में तो हमारा रिजल्ट जो आता है, परिणाम आता है वो 1 आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्योंकि p/q के रूप में लिखेंगे, 1/1 करेंगे तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या है, यानी हमारी एक परिमेय संख्या है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इतना इसका मतलब है कि जो √2-1 जो है हमारा √2+1 का एक परिमेयकारिक गुणक है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए √2+1 का परिमेयकारिक गुणक, परिमेयकारिक गुणक बराबर आप लिख दोगे √2 क्या था, -1। ये आपका एक परिमेयकारिक गुणक यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2+1 बराबर √2-1 होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो इसका जो थर्ड है आपका, फर्स्ट का थर्ड, उसका भी रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी परिमेयकारी गुणक निकालते हैं। तो वो भी देखना कैसे निकाला जाता है, उसको ध्यान से देखना। देखिए आपका जो फर्स्ट का जो थर्ड है उसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट के थर्ड में आपको दे रखा है घनमूल, और उसके अंदर आपको क्या है, x की घात 2 प्लस घनमूल का और यहाँ 3, और ये y की घात 2 प्लस आपका घनमूल और यहाँ 3, और ये आपकी 3 है, और यहाँ x और यहाँ y है, ठीक है। आपको इसको निकालना कैसे है ये ध्यान से देखना। देखिए इससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने पहले चैप्टर सेकंड में आपने देखा होगा, अगर किसी संख्या की घात x है और उसकी घात b है, ध्यान से समझना, x की घात a है और उसकी घात b है, तो उसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। आप उसको लिख सकते हो b को अंदर x की घात b और उसकी घात a लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये a b है यानी पहले x की घात a है उसकी घात b है, उसको आप x की b यानी b लिख के उसके बाद a लिख सकते हो। ये आपने चैप्टर 2 में आपने सीखा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज तो ये देखना, दूसरी चीज आपको एक फॉर्मूला लगेगा कि अगर आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, इसके अंदर अगर आप a माइनस बी की गुना कर दें तो आपका फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को याद करना, जो कि अभी आपके चैप्टर 4 में आएगा, अभी नहीं चैप्टर 4 में आएगा, ये चैप्टर 2 में आता है आपका। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पर होगा, उसी से हम आपका क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी परिमेयकारी गुणक निकाल सकते हैं, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। समझना अच्छे से इसको, इसका यूज बहुत होगा आपकी परीक्षा में। जो क्वेश्चन आता है उसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर करने के लिए आता है इस तरह का, ठीक है। तो इसलिए आप जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। पहला पॉइंट ये बताया मैंने, दूसरा फॉर्मूला ये बताया, दूसरी चीज इनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करना है वो आगे देखिए। चलिए अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए थर्ड के अंदर आपको क्या दे रखा है, थर्ड के अंदर दे रखा है आपको एक्स की, ध्यान समझना, अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, एक्स की 2 और उसका घनमूल, ऐसी वाई की 2 घात उसका घनमूल, फिर एक्स वाई आपको दे रखा है और उसका घनमूल ये दे रखा है। आपको मैं दोनों फॉर्मूले बता दिए ना, इस पे ध्यान से देखना। अगर हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आपको एक्स को लिख सकते हैं इसकी घात 1/3। देखिए इसका मतलब तो ये हुआ ना, और पहले एक्स की 2 लिखो, क्योंकि एक्स की 2 है ना, एक्स की घात 2 और पूरे की घात 1/3 लिखना। इसको लिखना वाई को, वाई की 2 पूरे की घात 1/3। और देखिए यहाँ पर आपका जो एक्स है, एक्स की लिख लेना आप 1/3 घात और वाई की लिख लेना आप 1/3 घात, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या हुआ, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स की 1/3 उसकी घात 2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी की घात 2 है और उसकी घात भी 1/3 है, बताया था ना। एक्स की घात आपकी a है, उसकी घात b है, तो आप x की b और a लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये अंदर चली गई घात और ये बाहर आ गई। ऐसी y की घात आपकी क्या आ जाएगी, 1/3, ये 3 था, 2 नहीं 3 और उसकी घात क्या कर दूंगे, 2 कर दूंगे, ये 2 बाहर चल जाएगा, ये 2 बाहर चल जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, x की 1/3 और y की भी 1/3 घात, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ देखिए किस रूप में आ गया, ये आ गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है देखो यहाँ पर। और यहाँ a और b, a हमारा क्या है, a हमारा ये है ना, a है ना। और देखिए यहाँ पर भी देखिए a, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पर ये रूप में दिख रहा है। अब आपको ये ऐसा दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। यानी अगर आप इसके अंदर अब a माइनस बी की गुना कर दो, a माइनस बी का मतलब क्या है, आपकी x की 3 यानी घनमूल में 3 माइनस घनमूल में y की, ठीक है 3, इसकी गुना कर दो तो क्या होगा आपका, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे बन जाएंगी आप देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी की गुना करी तो आपका क्या फॉर्मूला बनता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बनता है ना। तो आप करके देखिए, तो आप क्या करोगे, इसमें आप लिख देना, इसमें यहाँ पर इसके अंदर, इसमें यहाँ जो ये संख्या, इसमें अगर हम रूट एक्स नहीं घनमूल x माइनस घनमूल y, यहाँ 3 लिख देना, इसको हम y की 1/3 भी ले सकते हैं, या ऐसे चिन्ह करनी लगा के 3 भी ले सकते हैं कि गुना करने पर क्या होगा। देखिए गुना करने पे क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, गुना करने पे आपका आएगा, ये तो है ही पूरा है, ये x की 1/3 यानी वही करनी 2 प्लस y की 1/3 और इसका स्क्वायर और प्लस x की 1/3 और y की 1/3। ये तो यहाँ तक बड़ा चिन्ह ब्रैकेट लगा लो, यहाँ तक तो है ही। इसमें हमने गुना कर दी x की 1/3 यानी करनी माइनस y की 1/3 गुना करी। तो देखिए ये हमने गुना कर दी। ये गुना करने पे क्या होगा, ये फॉर्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए, फॉर्मूले के अनुसार a का क्यूब माइनस b की क्यूब। a क्या है हमारी, x की घात 1/3, इसका भी क्यूब माइनस b क्या हमारा, b हमारा 1/3 है यानी इसकी भी क्यूब, फॉर्मूले के अनुसार ये होगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, x की घात 1/3 और उसकी घात 3 है ना, इसका मतलब आपकी इसकी और इस घात की गुना हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर किसी संख्या की घात मान लो x की घात a है और बाहर b है, तो क्या होता है आगे जो है x की घात a गुना b हो जाता है, ठीक है। क्या करते हो, यहाँ मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x की घात अब a गुना b करते हो, यानी ये a और b जो है ना, जो ब्रैकेट के बाहर घात होती है और ब्रैकेट के अंदर गुना होती है, ये दोनों गुना हो जाती हैं। तो अब x की घात आपकी 1/3 गुना 3 होगी, इसकी गुना होगी तो 3 नीचे है ना और 1 ऊपर है तो कट जाएंगे।
यानी x की घात 1/3 गुना 3 माइनस ऐसी y की घात क्या होगा 1/3 गुना 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया और ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, तो यहाँ क्या बोल रहे यहाँ बचा x माइनस वाई, यहाँ खाली x बचा, यहाँ y बचा। यानी जो आपका निकल का आया इसका आंसर, वो देखिए अगर निकालने आप निकालोगे तो वो निकल का आएगा, यहाँ पर आपका निकल का आया x माइनस वाई। और देखिए आपकी जो x माइनस वाई है वो जो निकल के आई ये एक परिमेय संख्या है, और यानी आपको इसके अंदर थर्ड के अंदर जो दे रखा है ये, इसके अंदर ऐसे ही गुना करना था जिससे कि ये जो है एक परिमेय संख्या बन जाए, और वो आपको पता लग गया। यानी किसकी गुना करनी थी आपको गुना करनी थी ये फैक्टर जो मैंने बताया कि आपके x की घात 1/3 y की घात 1/3 यानी करनी कर्मूल जो है इसकी गुना कर दें तो आपका क्या है ये परिमेय संख्या बन जाती है। तो इसलिए आप लिखोगे, आप आगे लिखोगे, इसलिए आप जो लिखोगे देखिए, इसलिए आपको इसका जो फैक्टर है, इसका जो अगर देखे जाए इसका जो आपका फैक्टर आएगा, आपका कौन सा फैक्टर, ध्यान से देखना, इसका जो आपका फैक्टर है, आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो होगा x की घात आपका 1/3 माइनस y/1/3, a माइनस b था ना, इसी की गुना करी थी आपने इसके अंदर, तो यही आपका क्या है एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसके, इसको परिमेय संख्या बनाने का। तो आपका आप लिखोगे x की घात 1/3 माइनस y की घात 1/3, या इसको आगे लिख सकते हो आप x की ऐसे करने के रूप में भी लिख सकते हो, माइनस y की करनी बनाई और यहाँ 3 लिख दिया। एक परिमेयकारी गुणक है, परिमेयकारी गुणक है, किसका गुणक है ये इसका, ठीक है।